पहले चैप्टर लिख दे। चैप्टर है बाबू 5.3 और लेक्चर कौन हो गए? लेक्चर थैंक यू वन 5 याद को लिए बड़ी ना तो हम 4 याद तो नहीं कहे। ये कितना है बाबू? 12 नंबर क्वेश्चन से बनाया जाएगा आज 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है, कंफ्यूज आप लोग को होने की जरूरत नहीं है बाबू, एकदम आराम से समझे के बाद क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना है। कह रहा है 22 नंबर को, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांक, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांक। आप ही सोचिए 40 घन पूर्णांक, 40 घन पूर्णांक तो मतलब यहाँ से चालू भइल हुई और 40 तक जाके रुकी। 40 गो घन पूर्णांक, 40 गो घन पूर्णांक मतलब n इक्वल टू 40। लेट माना कि या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं बाबू लेट, माना कि यहाँ लिखना है कि n कौन सी है, n इक्वल टू 40 तो समझ रहे हैं, जैसे कि लिख देना है कि Sn योगफल है तथा n टर्म है मतलब पद है, an लास्ट टर्म है, a पहले का पद है, d सॉल्व अंतर है। ये सब थोड़ा सा माना में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो शुरुआत में तो थोड़ा सा सजाए के नहीं पड़ी। जो नहीं नाम हम लोग को रखना है वही नाम, माना कि फलाना आदमी इक्वल टू है, चिलाना आदमी इक्वल टू है, बस लिख देना, कोनो काम है नहीं। बस इससे पहले सॉल्व करने सीख लिया जाए। हम क्रैक कोर्स में जैसे कि ये वर्ड वाला जो दिक्कत दी, अच्छा आप लोग लिखते हैं तो क्रैक कोर्स में उसको प्रैक्टिस कर लो, कैसे वो क्लास बहुत हेवी होके वाला है। एक के बेर में एक एक चैप्टर खत्म कर दें, एक एक चैप्टर मतलब 2 दिन 3 दिन 7 दिन में 4 गो 5 गो चैप्टर खत्म, और उतना दिन में तुम लोग बनाइयो के लिए आके हमारा चेक करा देगा। हो सकता है कि सामने ही बिठा के बनवाए, कैसे आप लोग जानते हैं कि 10 बजे बुलाते हैं तो कब छोड़ते हैं 1 बजे, तो जाहिर सी बात है 3 घंटा रह के क्या कर पाते हैं, 3 घंटा जाहिर सी बात है सामने ही बनवाते होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो n इक्वल टू कह रहा है 40, लेकिन कह रहा है घन पूर्णांक, घन का मतलब पॉजिटिव साइन प्लस वाला, घन का मतलब पॉजिटिव साइन बाबू प्लस वाला, योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब 6 से कट जाता हो पूरा पूरा, 6 से कट जाता हो पूरा पूरा। तो आप ही सोचिए बहन ये चालू कैसे हो सकता है, तो 6 से विभाजित होने वाले आ रहा है ना बाबू संख्या। आप ही सोचिए घन कह रहा है तो मतलब प्लस वाला खाली रही, खाली प्लस वाला। चालू किससे होगा बाबू? 6, 12, 18 ऐसे हो जाएगा कि नहीं? 6, 12, 18 ऐसे करते करते चल जाएगा। कैसे कह रहा है 6 से विभाजित, तो 6 तो हो जाए 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिरका 18, एक कटे वाला है तो 6 करते चला जाएगा, 6 करते चला जाएगा। ऐसे होगा ना रंजू? आए परेशान है रे बहन आप। चलिए तो n तो हमें क्वेश्चन से निकल गए कि टर्म ऑफ 40 गो टर्म बा, टर्म बा 40 गो टर्म। अब यहाँ a निकल गए बहन, तो मतलब a इक्वल टू 6 और d इक्वल टू कौन सी हो जाए 6, d इक्वल टू 6, ऐसे बीच का अंतर 100। अब हमें क्या निकालना है? 6, 6 हमें निकालना है बाबू Sn मतलब योगफल लिखा है योग, लेकिन योगफल कह सकते हैं योगफल मतलब इस टर्म का टोटल निकालना है। हमारे पास a है, b है और n है, तो मतलब Sn वाला 2 गो फॉर्मूला बताए थे, Sn वाला 2 गो फॉर्मूला बताए थे, एगो बड़ा वाला एगो छोटा वाला। तो आपको बताना है यहाँ बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा कि छोटा वाला, तो यहाँ कौन फॉर्मूला लगेगा? बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे? an मालूम नहीं है, an मालूम नहीं है तो फॉर्मूला लगा देते हैं बाबू और आगे की तरफ चलते हैं। तो Sn क्या हो जाता है बाबू? Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बड़का कोष्ट बंद, बड़का कोष्ट बंद। ठीक है बहन? अब चलिए Sn तो निकालना है, n क्या दिया है 40, क्या दिया है 40, कुछ नहीं करना है, वही वाला काम, बस जिसका जो वैल्यू है उसको हमें क्या कर देना है? पुट कर देना है, इसके अंदर बैठा देना है, चुपचाप बैठा देना है, और कोनो काम तो करना नहीं है, वही काम कर दी रे बहन। तो n है 40, n है 40 और फिर डी का है 6, डी भी का है 6। अभी आगे चलता है तो ये हो जाएगा 40/2, तो इसे यही काट देते हैं बहन, कैसे कटने वाला है काट दिए। अब 6 दूना 12,
प्लस ये घटा देंगे, ये हो जाएगा 39 और फिर 6 का 6, इतना का इतना, फिर हो जाएगा 20, फिर बड़का कोष्ट, कोष्ट का मीनिंग गुना, कोष्ट का मीनिंग गुना। ठीक है बॉन, अब इसे पहले गुना करा देते हैं फिर जोड़ते हैं, गुना करा देते हैं फिर जोड़ते हैं, तो 12 का 12 प्लस 6 नवा 54 मतलब 4, हाथ में बच गया 5, 6 तिरका 18, तो 18 और 5 23 होता है, 18 5 22 होता है 23। कभी भी कहने का मतलब आप दिमाग से ना सोचते हैं, मिस्टेक हो सकता है जल्दी जल्दी सोचे में लिखे में, लेकिन दिमाग से सोचे में मिस्टेक नहीं हो सकता है। मतलब लिखे में हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन समझने में या बोले में मालूम रख चाहिए कि क्या हो रहा है। 8 में 5 जोड़े हम 2 3 23, 2 3 23, 2 20 जो कर दी और 3 23 कर दी। ठीक है, जहां जैसे हम लोग अरबी पढ़ते हैं, जहां हम मसला बुझाला अरबी के अंदर तो हिज्जे करेंगे अलजोरो बेजेर बे अब मिला के फिर उसको पढ़ते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। या फिर वैसा भाषा कि जो थोड़ा मुश्किल होला पढ़े में, हम आदमी पढ़ता है कहीं वर्ड में फंसे तो उसको अलग अलग पार्ट बाई पार्ट करके समझता है, वैसे ही मैथ है रे बाबू। जब वो सोचे कि लेंदी लागता तो थोड़ा थोड़ा करके समझेगा, मतलब पार्ट बाई पार्ट उसको बांट दीजिए कि हई इससे जुटा है, हई इससे जुटा है। कहानी वाला पूरा काम वैसे ही करते रहे बस। अब इसे जोड़ देते हैं, अब इसे जोड़ा जाए तो 20 का 20, गुना का गुना, आई जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 का 2, ये गुना करा दीजिएगा, जितना आएगा एसएन आंसर हो जाएगा, जितना आएगा एसएन आंसर हो जाएगा बॉन। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर, एन तो पूछबे नहीं किया था, एन के चक्कर में पढ़ला है, क्या जरूरत है भाई हमको। वो पूछा है योगफल मतलब एसएन, मतलब एसएन, तो एसएन के बारे में पूछेगा तब ना हम लोग बताएंगे, तो अभी तो पूछा नहीं है। चलिए 13 नंबर दोनों क्वेश्चन एक साथ उतारना। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन का ये छोटा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। गुणज का मतलब कौन सा होता है, गुना, कौन सा होता है बहादुर, गुना। ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन, ये आ रहा है जुनैद, यहाँ पे आ रहा है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है बन। चलिए अब को रहा है 8 से, 8 से कौन सी वाला, गुणज वाला, तो 8 से को होता तो मतलब 8 से चालू हो जाए, तो यहाँ 8 से अगर चालू कराया जाए बाबू, माना कि इसे लिख लेना है। चलिए 8 से अगर चालू कराया जाए तो 8 16 और कितना हो जाएगा 24, 8 से गुणज 8 16 24 32, ऐसे करते करते जाएगा 15, क्या दिया है 15 गुणजों तक, मतलब 15 गो स्टेप तक, 15 गो स्टेप तक। तो चलते 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 आ जाइए, मान लीजिए यहाँ 15, तो यहाँ लिख सकते हैं n इक्वल टू 15, मतलब जो जितना टर्म होता सबके क गो है 15 गो, क गो है 15 गो, लेकिन एन तो मालूम नहीं है और ना ही एन के चक्कर में हमें पढ़ना है, जो पूछेगा वही हमें बताना है। ठीक है बहन, अब ई भी वही काम कर रहा है, जब स्ट्रक्चर बना लेनी, एसएन पूछा था तो मतलब इसमें से कौन सी छाट सकते हैं बाबू, ए 8, फिर डी निकाल लेते हैं 8, ठीक है बहन, फिर एन निकाल लेते हैं 15, अब एसएन निकाल लेते हैं। अब बताओ सुनिए, तो हल्का क्वेश्चन होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बहन। अभी एसएन कोनो बात नहीं, डी है 15, 2 ई है 2, ई का है 8 प्लस एन क्या है बहन 15 माइनस 1 और डी क्या है 8, डी क्या है 8 इक्वल टू 15/2 हो गई। 8 दूना 16 प्लस घटा देते हैं 14 और ये कितना हो जाएगा 8, फिर इसको गुना कर देंगे रेबन, इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। 14 के पार 8 बार पड़ेगी बहन तो 196 आ रहा है, आ रहा है, एकदम लास्ट तक गया है, एकदम लास्ट तक गया है। पढ़िए ना जल्दी रे भाई, का हो गई, गलती हो गई। 14 अठे 14 थे 32, 14 अठे कितना होता है, हम 20 गिने में बता देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ निकाल जल्दी 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 निकालना, तो टाइम खत्म मुझे, हाथ निकालिए नहीं को, हाँ आप भी निकालिए, निकाल जल्दी, हम बता दें कितना हो, तू निकाल, तू निकाल, तू निकाल, आप भी निकालिए, आप भी निकालिए,
आप भी निकल गए बाहर। काय सर 14 अब बता नहीं कर रही है काय सर कोची 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 तो वही वजह से कोनो 32 कर रहा है, कोनो कुछ कर रहा है, और कोई 196 अब देखिए ना 196 में 14 जोड़ जाइए तो कितना पूरी इससे ज्यादा हो जाएगा। देखिए हाँ 112 जाएगा, 32 हाथ में 3, ठीक है, और 3 112। आप लोग सही से बताइए कि टेबल पढ़ लो सब मिस्टेक हो, हमसे भी हो जाता है मिस्टेक टेबल में, सौते के पढ़ा का सर पढ़ो तो हमारा तो कुछ नहीं की याद सते के तो नहीं कहेगा, लेकिन दिमाग को इतना तेज रखे कि बाकी पहाड़ा याद के लगे ना समझ के। 8 चुके 32, हाथ में 3, 8 कम 8 और 3 11। कितना मिनट लगा है, कौन मिनट लागल है कहे में? अरे तो जल्दी वही वजह से हम कह देनी है 14 8 और बाद हमने चल गई जूनियर से बात किए हैं, फिर भी आप लोग नहीं सोच पाए कि कौगो हुई। आप कर रही है 196 और बॉबी कर रही है 32, एक छोड़ दे रही है, ठीक है। तो अब बाबू इसे हम कर देते हैं, कितना लाए हम लोग 16, आई कितना आ गया बाबू 112, इसे जोड़ देते हैं। ये जोड़ेंगे ले बाबू, यहाँ तक अगर नहीं आता हो वीडियो कोनो बात नहीं बाबू, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अभी हो जाएगा 15/2 गुना, ठीक है बहन। अब इसे जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और फिर 1 और 1 2 और 1 के 1, अब इससे ही कट जाएगा बहन, ये 6 बार में ही 4 बार में, अब 15 गुना 64, इसे गुना करके जितना आ जाए उतना कौन जो जाएगा आंसर, उतना आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, आगे वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहन। कोशिश करिए बहन। चलिए बहन, अब कितना नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ना बाबू? 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बहन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम संख्या किसको कहते हैं रे बाबू? ना विषम संख्या कॉल के कहा चलेगा, एग्जाम्पल ना डिफिनेशन दीजिए। वेरी गुड। जो 2 से पूरा ना कटे, लेकिन कहां से कहां तक कह रहा है बहन? 0 से लेके 50, मतलब 50 और 0 के बीच में, 50 और 0 के बीच में, यही कह रहा है विषम संख्या का योग ज्ञात करना है, विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो अब बताइए रे बहन, यहाँ 0 से अगर चालू करें तो 1 3 और कौन जो जाएगा 5 7, ऐसे करते करते जाएगा 49 का है, ऐसे 50 तो कट जाई, 50 पूरा कट जाई ना। ई वाला है 0, तो 0 भी राइट साइड जो ना के लगता है वो अपना बना देता है, 2 से डिवाइड कर देना, 1 के लगे नहीं लगा दे बोल जाओ 10 हो जाएगा, 2 के पहले इधर लगा दे बोल जाओ 20 हो जाएगा। तो ये कह रहा है 0 और 50 के बीच में, तो 1 से चालू है 39 पे 49 पे खत्म होगा, ऐसे ही तो कट जाएगा 2 से। चलिए अब कह रहा है कि इसके अंदर हमें क्या करना है, एसएन योग ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए इसमें एन नहीं खेदिले, एन नहीं खेदिले, इसमें एन दिया है, मतलब लास्ट टर्म कौन सी दिया है, लास्ट टर्म। इसके पहले आप पूछ रहे थे बाबू, यहाँ ए इक्वल टू 1, डी इक्वल टू कौन सी हो जाएगा बहन, इसमें से इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 2, और फिर ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू 49। एन मालूम है तो एन ना मालूम, अब 4 गो, अभी चारों में से जब एगो ना मालूम रहे तो देखल जाए कौना के फॉर्मूला है अपना पास, तो कौना का फॉर्मूला है ए एन का, कौना का फॉर्मूला है ए एन का, इसलिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दिया है बहादुर 49, और ए दिया है 1, प्लस एन क्या है मालूम ना, कोनो बात नहीं रे 1 हम है ना मालूम, चल जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 2। अभी प्लस है ला दे, प्लस है ला दे माइनस, ये हो जाएगी एन माइनस 1 और फिर 2, ऐसे ही रहेगा बस। अब इसको घटा देते हैं, इसको घटा दिया जाए तो हो जाएगा 48 इक्वल टू एन माइनस 1, गुना में है भागा में, काहे भागा में लेके आए, कभी गुना कराते हैं, कैसे इसको अकेले छांटना है, एगो छोड़े तो भी इतना इक्वल टू इतना आएगा, बात समझ में आ रहा है ना। अब 2 से इसको आधा कर देते हैं, 2 और 4 मतलब 24 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस है भाई इधर आएगा प्लस 1 इक्वल टू एन, मतलब एन इक्वल टू कितना आ गई
25, n इक्वल टू 25। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। जब n मालूम हो गई तो मतलब हई वाला गेपवा भर गई, 25 हो गई। अब हमें कौन सी निकाले के बाद सम, तो यहाँ छोटका लगाएं कि बड़का फॉर्मूला, छोटका फॉर्मूला, ठीक है बॉस। मतलब एस एन इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एन, ए प्लस एन। अब कह रहा है n, तो n का मतलब कौन सी है 25, यही ना है, और 2 और a का मतलब 1 और प्लस ये है 49, ये हो जाएगा 25/2 गुने 50, कट गई, कितना हो गई 25, 25 25 मतलब 25 के स्क्वायर किया जाता है तो 625 आंसर। ठीक, चलिए अब इसको जल्दी से नोट करो। आप 1500 लिख के वे बनाए आ छोड़ दे, बच जाई 4 गो, मंडे के दिन पढ़ के खत्म ही चैप्टर। गो 20 गो है बहन, 18 गो नहीं है। तो अभी कहानी बड़का बड़का दिया है, 2-4 गो में 15वां में ही 16वां में बस समझना है। कहानी तो बहुत तरीका के लिखा रहेगा कि हमारे पास है क्या क्या, गिवन क्या है, दिया क्या है। ठीक है बहन, जल्दी से इसे नोट कीजिए। का काम हो, कहीं कॉल लगाना हो, उससे पढ़ना हो, बात समझ में आ रहा है ना, या फिर कोई चीज समझना हो एग्जाम तक। 5 साल 6 साल दुनिया से कम मतलब रखेगा सब तो पूरा दुनिया तुनी के फेर में रही, और दुनिया से ज्यादा मतलब रखबो तो ते भूखे मरत रहे, ओकरा से ओकरा कोनो मतलब नहीं है, ओकरा से ओकरा कोनो मतलब नहीं है। तो उससे भलाई वाला बात यही है कि सबसे पहले पढ़ लो, ओकरा बाद कोनो बात होगा वो देखा जाएगा। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जुर्माना लगेगा, अब बढ़ता रहेगा। तो उसी कंडीशन का ये क्वेश्चन है बाबू। जुर्माना का प्रावधान है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ी वैसे वैसे क्या हुई, बढ़ते जाई। दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। सही बात है, मतलब जोन बढ़ी 50 बढ़ी, क्या हुआ रे, कहा है साहब, ठीक है 50 बढ़ेगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि उस कार्य में 30 दिन का विलंब। अब देखिए, अब कोनो ठेकेदार के पास घर वाला गया, घर वाला गया, जाने के बाद बोला कि हमें मान लीजिए कि 10 मंथ में बना के देंगे। तो घर वाला बोला चलिए ठीक है 10 मंथ में आप बना दीजिएगा, हमें 10 मंथ में चाहिए भी, लेकिन थोड़ा सा भी लेट हुआ तो हम फाइन जोड़ते रहेंगे। मतलब एक दिन लेट हुई तो 200, दूसरा का दिन लेट हुई तो 50 बढ़ते रही, इतने आप फाइन लगी। बोले ठीक है, एग्रीमेंट बन गया, वो लोग घर बनाया। तो घर बनी तो का भइल कि सच्ची में 30 दिन लेट हो गई, 30 दिन फालतू हो गई, ज्यादा हो गई। मगर 10 मंथ की जगह पे 11 मंथ लाग गई। कितना मंथ, 11 मंथ, तब तो 30 दिन के पैसा जाई। वही पूछा था कि उस 30 दिन के पैसा कितना का देवे के पड़े। ठीक है बहन, चलिए इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझ के कोनो कंफ्यूज आप लोग बहन, आप लोग में से कोनो कंफ्यूज हुआ होगा तो चुप, बार बार बोलते हैं कि चुपचाप रहने से कुछ नहीं होता है, शर्माना नहीं है, हमसे पूछना है। ठीक है बहन, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन है बाबू। पहला है पहला दिन का जुर्माना, पहला दिन पे लगने वाला जुर्माना, चाहे कह सकते हैं हाँ पहला दिन, पहले दिन का जुर्माना, चाहे पहला दिन पर लगने वाला जुर्माना, या फिर फर्स्ट विलोम पर लगने वाला जुर्माना। तो हम लोग क्वेश्चन में से निकालते हैं, ऐसा कि हम लोग भी समझ लें, ऐसा कि एग्जामिनर भी समझ ले। ये सब क्या बताते हैं, कैसे वर्ड लिखने वाला बाबू बार बार कहेंगे, कोनो अजूबा नहीं होता है, अजूबा नहीं होता है। आपका कहानी में से थोड़ा सा टॉपिक पर लिख के सजा दे, बाकी अच्छा दिखे और देखते मालूम चल जाए कि कौन कौन है, कौन कौन है। तो बाबू चलिए, तो पहला दिन का जुर्माना यहाँ आप हम लोग लिख सकते हैं, पहला दिन का जुर्माना, जुर्माना, ठीक है बहन। पहला दिन का जुर्माना कितना कह रहा है, 200 रुपया, यही कह रहा है। और फिर कह रहा है दूसरा, सेकेंड दिन का, दूसरा दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा बहन, 250, 250। फिर हो जाएगा थर्ड दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा बाबू,
300, यह इसे बढ़ते जा रहा है, मतलब ये हमारा एपी सीरीज बना दिया। कितना बना दिया? एपी। जैसे ए और पी कितना हो जाएगा बाबू? 200, 250, 300, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। कुछ ही जाएगा बढ़ते, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कौन दिन तक जाई? 30 दिन तक। मतलब एन कितना हो गई? 30। उसका पौलान 30 गो हो गई। एक दिन जुर्माना, दूसर का दिन, तीसर का दिन, तो लेट कर 30 दिन, मतलब 30 दिन, तो 30 गो ना पौलान हुआ, 50-50 गो बढ़ते जाएगा, 50-50 गो बढ़ते जाएगा। तो टर्म कितना पौदान हो जाएगा? n इक्वल टू 30, मतलब n इक्वल टू 30। कंफ्यूजन नहीं है बस यहाँ तक? चलिए, जब n निकल गई तो आप बताइए इसमें a क्या होगा रे बाबू? इसमें a हो जाएगा 200। n तो जान गए, a इक्वल टू 200, a इक्वल टू 200, और फिर d इक्वल टू 50, d इक्वल टू 50। an तो मालूम नहीं है, an तो मालूम नहीं है, तो इसे इतने ही पे हमें सॉल्व करना है और टोटल करना है। तो मतलब हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे रे बाबू? एस एन, बड़ा वाला n/2 और इंटू 2a और प्लस n-1 और इंटू d। अभी कह रहा है बाबू n कितना दिया है? 30, तो 30/2, और ये हो गया a कितना दिया है? 200, कितना दिया है? 200 प्लस 3 दिया है 30 -1, d कितना दिया है? 50, यही ना दिया है। चलिए अब इसे हम काट देते हैं। इसे क्या कर देते हैं बाबू? काट देते हैं। तो इसे काटा जाए तो कितना हो जाएगा? 15। ये हो जाएगा 2 दूना 4, मतलब 400। उतना 400 प्लस माइनस कर दीजिए तो 29, और ये हो जाएगा 50 हो जाएगा आराम से। अब चलिए इसे सॉल्व किया जाए। 15 का 15 और कोष्ट का कोष्ट, 400 का 400। पहले गुना, कोष्ट के अंदर वाला काम होता है बहन, कोष्ट के पेट वाला काम होता है बोर्ड मार्क्स के अंदर, कभी भी याद रखना है। इसका पेट में बड़का क्या है? गुना वाला, तो 29, 29 और 0, 0 डायरेक्ट 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 29 में 5 से गुना कीजिए लोग, 29 500, मतलब 30 के नजदीक लेके जा। 5 15, 150, 5 15, 150, और फिर उसमें से 5 घटा दो, 5 घटा दो तो 145 ना। समझ लो संख्या हम जुड़े हैं। जैसे कि तो 29 है तो कंफ्यूज करी नॉन हुआ, जहां जाए खुद का बनाई, जहां जाए खुद का, तो 30 ले लीजिए आप। 5 15 तो मतलब हो जाएगा 150, मतलब 30 को 5 बार आप बढ़ाइएगा तो नहीं हो जाएगा 150। तो ये तो 30 बढ़ाए हैं, मतलब 5 गो स्टेप, एगो में एक, दूसरका में एक, तीसरका में एक, चौथका में एक, और पांचवों में एक, तो उसमें से 5 को घटा दीजिए तो कितना हो जाए? 145। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा? 145। ठीक, अब इसको जोड़ देते हैं। 15 का 15, ई 0, 0 में मिला दिए, फिर है 5 में तो 5 आ गई, फिर 4 4 8 आ गई, और 1 का 1 गुना कर देना है, जो आएगा हमारा आंसर रहेगा। ठीक है बात? ये हमारा क्वेश्चन कितना है? हाँ जल्दी से कर, 16 नंबर भी कर दे, वो भी आसान है। जल्दी से उतारना था बोर्ड पे से बहन, इसको मिटाना है, 9 थोड़ा सबकी भी पढ़ाना है। इधर तो इतना जगह है रे, 16 नंबर क्वेश्चन में भी बना दे का रे बहन। भैया चलिए लो, अब हम लोग पढ़ा जाए 16 नंबर क्वेश्चन। कौन सी? 16 नंबर कह रहा है किसी स्कूल में, रुके पहले इसे मिटा दे। कहानी देख के घबराना नहीं है, कहानी लिखा है, लिखा है, कोनो दिक्कत नहीं है, बस उसको अपने हिसाब से सजा के बना देना है। कहानी देख के घबराना नहीं है। 15 कितना ज्यादा कहानी दिखत ल कि ना, लेकिन कितना आसान था, कितना छोटा था, हेतु चुका था। ठीक है, 16 नंबर, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शिक्षक शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। मतलब कोनो स्कूल है स्कूल के अंदर कह सकते हैं कि शैक्षिक वाला प्रोग्राम हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, जिकरा अंदर
700 रुपया रखल गई बा। उस 700 रुपया में से 700 रुपया में से 7 नगद पुरस्कार रखल गई बा। 7 नगद पुरस्कार आपको सर 100 रुपया दिया जाए तो 100 रुपया केंगे दिए, पहिलको के 100 रुपया, दूसरको के 100 रुपया। ये तो सिस्टम नहीं होगा, ये तो सिस्टम नहीं होगा। मतलब एक फर्स्ट वाला के तो ज्यादा दिलाई ना कुछ, तो इसी पे काम करना है। चलिए अब आगे क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार के 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है बाबू देखिए, अब एगो कॉलेज है, स्कूल है, ओकरा अंदर जो एजुकेशन वाला कंपटीशन चलता, प्रोग्राम चलता, ठीक, तो कह सकते हैं बाबू कि उसका जो प्राइज है 700 रुपया में से 7 गो प्राइज रखा गया है। 700 रुपया में से 7 गो प्राइज रखा गया है। अब प्रत्येक प्राइज पहिलका प्राइज से 20 रुपया कम, प्रत्येक प्राइज मतलब जो उसका प्राइज है देने वाला, उस प्राइज एगो का मान लीजिए 200 है तो दूसरका का है 180, तीसरका का है 160, मतलब 20-20 गो कम होते जा रहा है, 20-20 गो कम होते जा रहा है। तो कम के लिए माइनस, मतलब पहले डीए निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू -20, डी इक्वल टू -20 दिखा है इसलिए हम लोग रख लिए। अब कह रहा है बाबू एन, एन क्या होगा इसमें, तो आप लोग बताइए एन का मतलब क्या होता है, टर्म ऑफ पौधान, मतलब पौधान का स्थिति। तो उस 700 रुपया को 700 रुपया उस सब पौधान का जोड़ है, सब पौधान का जोड़ है। जैसे मान लीजिए कोनो के 200 रुपया दिलाया होगा, कोनो का 180 रुपया दिलाया होगा, कोनो 160 दिलाया होगा, कोनो को 140 दिलाया होगा, सबको जोड़ के 700 है, सबको जोड़ के 700 है। तो मतलब हमारा एसएन कौन सी है बन 700, एसएन कौन सी है 700। अभी 700 रुपया में को फाड़ लगाना है, को बंटवारा करना है, 7 गो, मतलब पौधान को बनी 7 गो, पौधान को बनी 7 गो, पौधान को बनी 7 गो। और कोनो इसमें कुछ दिया है तो इसमें कोनो कुछ नहीं दिया है, ठीक है बाबू। हमारे पास टोटल था पैसा 700, मतलब सब पौधान के जोड़ के चुपचाप रहिए। और n इक्वल टू 7, कैसे 700 को 7 भागों में बांटा गया है 60 टर्म में, और d इक्वल टू -20, कैसे 20 कम कम होते चलिए प्राइज में। अब एक अंदर हम लोग को साबित करना है, तो प्रत्येक पुरस्कार का प्राइज का मान ज्ञात कीजिए। पहिलका का हुई, दूसरका का हुई, तीसरका का हुई, ये काम करना है। तो आप ही बताइए रे बॉस, 3 गो चीज दिया है, 3 गो चीज दिया है। कह रहा है पौधान सही आना था, सबसे पहले एक खोजे के पड़ी, कैसे पहिल का पौधान मिल जाये तो दूसर का 20 गो कम करके, तीसर का 20 गो कम करके, 20-20 गो कम करके हम लोग लिख दिया जाएगा 7 गो। तो एक खोजने के लिए तीनों फॉर्मूला में से किसका होता है, हाँ इसका फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो एसएन वाला काम कर लेंगे बॉन। तो एसएन इक्वल टू 700 कह रहा है, कौन सी 700। तो मतलब यहाँ क्या करते हैं बाबू, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। बड़का फॉर्मूला काहे लगाए हैं, कैसे यहाँ an नहीं है, an नहीं है। अगर an रहता बहन तो an वाला लगा देते, कैसे a भी तो उसमें भी आता है, बाकी सबको हमने रख लिया जाता है, a को एक साइड कर लिया जाता है। तो अब कह रहे हैं बाबू n कितना है बहन, तो n 7 आई है 700, ये कितना है बहन 700, ठीक है, एसएन 700। फिर चुपचाप जो जिसका मान है वही रखेंगे। ए क्या है रे बाबू मालूम ना, तो ए क्या है मालूम ना, तो कोनो बात नहीं है, घबराना नहीं है। एन क्या है, तो एन हमारा है 7 -1, और डी क्या है रे बाबू -20। जोन जोन मान है वही वही हम रखे हैं, ठीक है रे बहन। अभी 700 का 700 इक्वल टू चलवा, चुपचाप नहीं रह गए थे, 2a का 2a और प्लस। अब ई वाला इससे गुना करी, ई वाला इससे गुना करी, या फिर इसको घटा के गुना करी, बतवा सेम है, ऐसा होता है ना। अब चलिए 7 में से 1 घटा दीजिए, कितना हो जाए 6, तो 6 और गुना -20, ठीक है बहुत। फिर आगे बढ़ाते हैं, 700 का 700 7/2, ये हो जाएगा 2a मालूम ना, 6 दूना 12, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब -120, 12 आयल और 0 अपन लेके चले, ठीक है बन। पोस्ट बंद, पोस्ट बंद। अब क्या किया जाता है कि जब डब्बा बने तब कॉमन लिया जाता है, कुछ किया जाता है कॉमन लिया जाता है, कॉमन फैक्टर किया जाता है। कॉमन फैक्टर के बारे में हम बताए थे बाबू, कॉमन
फैक्टर, कॉमन फैक्टर। इसके बारे में बताए थे कि जब एक ही जाति का 2 गुरे 3 गुरे 4 गुरे को पौधान है, दिक्कत नहीं है, मतलब जब आई बाहर एक के जाति में के आई, एक के जाति में के आई, तब इसमें 2 है और 2a के टेबल में 120 है, मतलब 2 बाहर आई, हमें से आधा ले आई, आधा ले आई। ठीक है रे बहन, अब यहाँ लिख देते हैं 700 के 700 इक्वल टू 7/2। ठीक है रे बहन, अब कह रहा है इसे गुना, अब इसे कॉमन ले लेते हैं, तो 2a है तो 2 आराम से कॉमन हो जाएगा बहन, ए बच जाएगा, माइनस का माइनस, और 120 इसका आधा कॉमन 2 से भागा देके, मतलब कितना हो जाएगा 60। जब ये कॉमन निकल जाए तो गुना करा के उतने पूगे, तो 2a और फिर 2 गुने 60 माइनस 120 आ जाएगा। इसका मतलब अपना कॉमन सही है। इदू से इदू काट दिए, अभी है गुना में उधर जाएगा, भागा में आराम से भेज देते हैं, 700/7 और a माइनस 60, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 काट दिए 100 बार में, 100 बार में 700 आ जाएगा, 7 से 100 बार में 700 आ जाएगा बहन, तो 100 हो गई, ये माइनस में हन्ने आई, प्लस में 60 इक्वल टू a, मतलब a इक्वल टू 160। आप बताइए बहन, 7 को पौधान से याद है, कौन पौधान 7 को कह रहा है, 7 को प्राइस देना है, तो प्राइस कह सकते हैं। ठीक है बाबू, प्राइस इक्वल टू पहिल का पौधान 160, ठीक, फिर 20 को कम करके बाबू तो 140, फिर 20 को कम करके 120, फिर 20 को कम करके 100, फिर 20 को कम करके 80, 1 2 3 4 5, फिर 20 को कम करके 60, फिर 20 को कम करके 40, मतलब पहिल का प्राइस 170, दूसरा का 140, 120, 100, 80 और लास्ट वाला के 40, ऐसे प्राइस सीरीज बनेगा। इस सबके जोड़ेगी तो कितना आएगा 700 आएगा, कितना आएगा 700। ठीक है, उतारिए लोग, फिर मंडे के दिन चारों क्वेश्चन इसमें से बचा रहे बहुत, हम इसे बनाएंगे और इसके अंदर जो हम होमवर्क दे रहे हैं वो चेक करेंगे मंडे के दिन, जल्दी से उतार